हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 89 में। और हर बार की तरह इस बार भी हम शुरू करेंगे मार्वल के अपडेट से। तो सबसे पहले अपडेट है कि एमसीयू का 2024 का स्लेट अब हिल चुका है और डेडपूल 3 की डेट अब अननोन है। डेडलाइन की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां बताया जा रहा है कि डेडपूल 3 जो कि 2024 की पहली मूवी बनने वाली थी उसे अब उसके मई के डेट से हटा दिया गया है और अब वो कब रिलीज होगी इसकी कोई खबर नहीं। वहीं ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी जो जुलाई में आने वाली है उसके डेट्स कहीं डेडपूल 3 को ना दे दिए जाएं, इसके आसार बनते दिख रहे हैं। हुआ यह है कि डेडपूल 3 की शूटिंग जून से ही बंद है जिस वजह से ये डिले हो सकती है। वहीं ब्रेव न्यू वर्ल्ड हो सकता है कि डेडपूल 3 के टाइम पर शिफ्ट कर दी जाए यानी कि मई में, क्योंकि ब्रेव न्यू वर्ल्ड की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और वो मूवी अभी पोस्ट प्रोडक्शन फेज में है। बट हो सकता है कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड के साथ भी प्रॉब्लम हो जाए कॉज अभी भी एक्टर्स स्ट्राइक चल रहा है और अगर पोस्ट प्रोडक्शन में फील हुआ कि रीशूट्स की जरूरत है देन मामला ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए भी गड़बड़ा जाएगा अगर ये एक्टर्स स्ट्राइक खत्म नहीं हुआ तो एमसीयू का 2024 फिलहाल तो डामाडोल वाली स्थिति में है। अगली अपडेट है कि विक्टोरिया अलोंजो को केविन फाइगी ने क्यों फायर कर दिया था, अब उस राज से पर्दा उठ चुका है। तो एमसीयू द रेन ऑफ मार्वल स्टूडियोज बुक के जरिए अब ये पता चल चुका है कि ये मामला था क्या। फाइगी का कहना था कि अलोंजो ने एक बहुत ही बड़ा नियम तोड़ दिया था डिज्नी का और वो था कभी भी पब्लिकली कंपनी के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए। और विक्टोरिया अलोंजो जो कि खुद एक लेस्बियन है वो डिज्नी के उस वक्त के सीईओ बॉब चैपेक के अगेंस्ट चली गई थी क्योंकि बॉब ने फ्लोरिडा के एंटी LGBTQIA+ वाले बिल के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला था। उस बुक में यह भी लिखा गया कि फाइगी ने अलोंजो से कहा था कि अपनी पद से ज्यादा ऊपर मत उड़ो और चुपचाप काम में लगी रहो क्योंकि यही हमारा रोल है। वहीं अलोंजो को जब कहा गया था कि क्वांटुमेनिया मूवी से LGBTQIA+ सिंबल्स को हटाओ ताकि वो मूवी वर्ल्ड वाइड हर जगह रिलीज हो सके, तो अलोंजो उन LGBTQIA+ सिंबल्स को मूवी से नहीं हटाया था। वही मामला तब और बिगड़ गया जब डिज्नी में होते हुए भी अलोंजो अमेज़न जो कि डिज्नी का राइवल है उसके अंडर बने एक मूवी की प्रोड्यूसर बन गई और वो अलोंजो का फाइनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था जिसके बाद उसे फायर कर दिया गया। तो ये है गाइस वो पूरा मामला कि क्यों विक्टोरिया अलोंजो को फायर कर दिया गया था। अगली न्यूज है कि क्या ब्री लार्सन कैरल डैनवर्स के रोल से थक चुकी हैं। तो इसी बुक में ये भी मेंशन्ड है कि जब ब्री लार्सन के कैप्टन मार्वल के रोल को लोगों ने देखा था तो लोग बहुत ज्यादा उनके अगेंस्ट चले गए थे और इस बैकलैश के दौरान ब्री के भी काफी ऑड स्टेटमेंट्स आए थे जो कि ये दिखा रहा था कि ब्री अब इस रोल से ऊब चुकी हैं। और अभी कुछ वक्त पहले जब ब्री से पूछा गया था कि क्या वो दी मार्वल्स के बाद अपने रोल में दिखेंगी, इस पे ब्री का जवाब था कि क्या सच में लोग मुझे देखना भी चाहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि ब्री लार्सन खुद जितना एक्सपेक्ट करके एमसीयू में आई थी उनका कैरेक्टर उतना लोकप्रिय नहीं बन रहा। वहीं क्या वो सच में एमसीयू छोड़ देंगे इस पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। द मार्वल्स मूवी ही बता पाएगी कि कैरल डैनवर्स का फ्यूचर क्या होने वाला है एमसीयू में। वैसे इस पे आप सबका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या कैरल डैनवर्स रहेगी या फिर फोटोन को अभी से सेटअप कर दिया जा रहा है कैरल डैनवर्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर। तो मार्वल से तो इतने ही अपडेट्स हैं, अब चलते हैं सीधा डीसी के अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहली अपडेट एक रिपोर्ट है जो वेराइटी की तरफ से आई है और उसके अकॉर्डिंग नया डीसीयू पुराने सभी मेन एक्टर से पीछा छुड़ाना चाह रहा है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एजरा मिलर को भी रिप्लेस कर दिया जाएगा नए डीसीयू में कॉज उनके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग एजरा एज फ्लैश 6 लाइव एक्शन अपीयरेंस दे चुके हैं। वहीं इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जेसन मोमोआ भी अपने एक्वामैन के रोल को छोड़ सकते हैं कॉज जेम्स गन ने खुद स्टेटमेंट भी दिया था कि उनके डीसीयू में कोई भी एक्टर एक से ज्यादा रोल में नजर नहीं आएगा। बट हम इतना जानते हैं कि जेसन डीसीयू में मौजूद रहेंगे बट किसी और ही रोल में जो कि मोस्ट प्रोबेबली लोबो है। अगली अपडेट है कि सुपरमैन लिगेसी मूवी में फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड दिख सकती है। तो सुपरमैन लिगेसी मूवी के वीएफएक्स सुपरवाइजर स्टीफन सेरेटी ने एक पिक पोस्ट की जहां वो नॉर्वे में है किसी लोकेशन को देखते हुए, जिसपे फैंस अंदाजा लगाने लगे कि ऐसी लोकेशन और पीछे वो बर्फ शायद हो सकता है कि सुपरमैन लिगेसी मूवी में फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को दिखाया जाए। आप सबको क्या लगता है गाइस कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइस इस वीक कोई मेजर हॉलीवुड अपडेट्स तो है नहीं, तो हम चलते हैं सीधा हमारे वीकली देसी सेगमेंट सुपर सिनेवार के तरफ।
तो सबसे पहली अपडेट है कि टाइगर श्रॉफ ने ज्वाइन कर लिया है रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स को और ये अपना पहला अपीयरेंस देने वाले हैं सिंघम सीरीज की तीसरी मूवी सिंघम अगेन में। ये जानकारी खुद रोहित शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पेज से दिया, जहां उन्होंने टाइगर की 3 फोटोज डाली और कैप्शन में लिखा, मीट स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर एसीपी सत्या, द इमॉर्टल लाइक ट्रुथ, वेलकम टू द स्क्वाड टाइगर। और अभी सरप्राइज बाकी है, तो अब इस कॉप यूनिवर्स में दीपिका पादुकोण भी ऐड हो चुकी हैं, वो भी इसी सिंघम अगेन मूवी में दिखने वाली हैं। दीपिका को एज लेडी सिंघम कहकर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जहां इस कैरेक्टर का नाम होने वाला है शक्ति शेट्टी, जो कि मोस्ट ब्रूटल और वायलेंट ऑफिसर होने वाली हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ऑफ कोर्स वहीं अगर याद हो गाइस तो इसी सिंघम अगेन मूवी में अर्जुन कपूर मेन विलन होने वाले हैं, साथ ही इस मूवी में रणवीर और अक्षय भी दिखने वाले हैं। ये मूवी अभी से ऐसी क्यों लग रही है कि ये बकवास होने वाली है? इस पे आप सबका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताना। वहीं अगली अपडेट है कि टाइगर श्रॉफ की नई मूवी गणपत रिलीज हो गई है और ये क्या बकवास मूवी है भाई। मतलब कभी मूवी देखते देखते कोमा में जाते हुए महसूस हुआ है? इस मूवी को देखकर जरूर सदमे में चले जाओगे। इस मूवी को झेलते हुए हॉल से जिंदा बाहर आ जाना जंग जीतने जैसी फील दे रहा था। आप मुझसे पूछोगे कि भाई इस मूवी में ऐसा क्या बुरा था? मैं कहूंगा कि भाई इस मूवी में अच्छा कुछ था ही नहीं, सिर्फ बुरा ही बुरा है। इस मूवी को 10 में से 2 स्टार भी दे दूं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इस पे एक डिटेल्ड डिस्कशन आज के पॉप कॉप पॉडकास्ट में हम जरूर करेंगे, तो उसे जरूर देखना। अगली अपडेट है कि कंगना रनौत की अगली मूवी इमरजेंसी अब पोस्टपोन कर दी गई है। ये खबर खुद कंगना ने दिया, जहां उन्होंने बताया कि उनकी मूवी अब 2024 में आएगी, जो कि अभी नवंबर में आने वाली थी। इस मूवी में कंगना ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल किया है। अगली न्यूज़ है कि इसी वीक आया टाइगर 3 का मच अवेटेड ट्रेलर तो बढ़िया था ही, बट 2 सीन्स ने लोगों का ध्यान खींच लिया। एक तो कटरीना का टावल वाला फाइट सीन, वही इमरान हाशमी का सिंगल अपीयरेंस शॉट। एंड आप सबका तो पता नहीं गाइस, बट मैं इमरान हाशमी को एज विलन देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जिन्होंने इमरान के करियर को एकदम शुरुआत से फॉलो किया है वो जानते हैं कि इमरान की एक्चुअल एक्टिंग पोटेंशियल कितनी तगड़ी है, खास करके नेगेटिव रोल्स में। वहीं खतरों के खिलाड़ी शो तो आप सबको याद होगा, तो इसका सीजन 13 इसी वीक खत्म हुआ और डीनो जेम्स, हाँ जी डीनो जेम्स खतरों के खिलाड़ी सीजन 3 के विनर बन चुके हैं। सच कहूं तो मुझे ये खबर भी नहीं थी कि खतरों के खिलाड़ी शो अभी चल भी रहा है, बट डीनो का नाम देखकर सच में शॉकिंग फील हुआ है। बट स्टिल कांग्रेट्स चैंप। तो गाइस ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज़ अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें। पीस।